वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने यीस्ट को डिटेल में पढ़ा था, फंजाई की जो हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम्स वगैरह। तो आज हम लोगों ने मोल्ड को डिटेल में पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग यीस्ट को डिटेल में पढ़ चुके थे, फंजाई है, ठीक है। मोल्ड भी फंजाई है। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं मोल्ड से। मोल्ड आर मल्टी सेलुलर फंजाई। मोल्ड कौन सा है? वो मल्टी सेलुलर फंजाई। यीस्ट का हमने पढ़ा था कि यीस्ट फंजाई की ऐसी टाइप है जो यूनिसेलुलर है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। तो आज हम लोग मोल्ड को पढ़ रहे हैं जो मोल्ड फंजाई की टाइप है। ये वाली जो टाइप है ये मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है, मल्टी सेलुलर है। ऐसी फंजाई जो मल्टी सेलुलर होगी मोल्ड होगी, जो यूनिसेलुलर होगी वो यीस्ट होगी, ठीक है। अब सेकंड, इट ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स लाइक कॉल्ड हाइफी। मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स मतलब ये कि ये धागों की तरह होती है। मल्टी सेलुलर कई सेल पर मुश्तमिल धागे होते हैं जिनको, उन धागों को हाइफी कहते हैं। वो हाइफी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर मोल्ड बनाते हैं, ठीक है। मोल्ड्स आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल्स। अब जो मोल्ड है वो ना प्लांट्स होते हैं ना एनिमल्स होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ द किंगडम फंजाई। ये ना प्लांट्स होते हैं ना एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये जानदार कहलाते हैं और ये किंगडम फंजाई के अंदर ऐड हैं, ठीक है। ये प्लांट्स में भी नहीं, हम लोग इसको किंगडम प्लांट में भी नहीं ऐड करते, किंगडम एनिमेलिया में भी नहीं हम लोग इसको ऐड करते, इसको किंगडम फंजाई में रखते हैं। इनको ना हम पौधे कह सकते हैं ना इनको हम लोग एनिमल्स कह सकते हैं, इनको हम कहते हैं फंजाई। मोल्ड क्या है? फंजाई है, ठीक है। ये क्या करती है? ये जहाँ जहाँ पर मॉइस्चर हो, गीली जगह हो, जहाँ से दीवारों से छतों से पानी लीक हो रहा हो, टपक रहा हो पानी, उन जगह पर ये गंदी सी चीज़ उग जाती है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मोल्ड कहते हैं। वो चीज़ क्या होती है? वो मोल्ड होती है, ठीक है। मोल्ड कॉज बायोडिग्रेडेशन। मोल्ड्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी फाउंड इंडोर्स एंड आउटडोर्स। मोल्ड ऐसे जानदार हैं वो घर के अंदर भी पाए जा सकते हैं, घर के बाहर भी पाए जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा अगर टूटियों में से पानी टपक रहा होता है तो नीचे एक सर्कल सा बना हुआ था, उसमें थोड़े थोड़े इस तरह की ग्रीन ग्रीन सी चीज़ उगी होती है, वो सारी की सारी मोल्ड होती है, ठीक है। जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पर मोल्ड होंगे। तो जो मोल्ड है वो घर के अंदर भी पाए जा सकते हैं, बाहर नदी नालों और नहरों के साइड्स पर भी पाए जा सकते हैं। तो ये मोल्ड जो है घर के इंडोर में भी पाए जा सकते हैं, आउटडोर में भी पाए जा सकते हैं। दे आर पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। ये कुदरती माहौल का हिस्सा है। जब ये नहरें हैं, ये जो नहरें हैं, नदी नाले, ये कुदरती चीज़ें हैं ना, इनके इर्द गिर्द ये पाया जाता है और ये माहौल के लिए होना जरूरी है। इससे कोई ना कोई फ़ायदा भी माहौल को हासिल होता है, ठीक है। मोल्ड्स कॉज बायोडिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल मटेरियल। मोल्ड्स बेसिकली क्या करते हैं? मोल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज की बायोडिग्रेडेशन करते हैं, उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से तोड़फोड़ करते हैं, विच कैन बी अनवांटेड व्हेन इट बिकम्स फूड स्पॉइलेज और डैमेज टू प्रॉपर्टी। ये जौन से हैं मोल्ड जौन से अनवांटेड होते हैं, इसकी हमें इतनी खास जरूरत नहीं होती। इन्वायरमेंट में होना इसका लाजमी है, लेकिन इंसानों को, जानदारों को इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये फूड को ख़राब करना शुरू कर देती हैं और उसकी खसूसियात को ख़राब कर देती है, उसकी खसूसियात को डैमेज करना शुरू कर देती है मोल्ड्स, ठीक है। अगर वो गीली खुराक पर इकट्ठी हो जाए, टिफ़न बॉक्स है उसके अंदर खुराक पड़ी है, उसको काफ़ी देर तक बंद रखते जाओ, 2-3 दिन बाद खोलो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वाइट से होते हैं, वो सारे के सारे मोल्ड होते हैं, ठीक है, मॉइस्चर वाली जगह पर होते हैं। They also play an important role in biotechnology and food sciences in the production of various food beverages, antibiotic, pharmaceuticals and enzymes, ठीक है। पहले तो मैंने ये बताया कि ये फूड को ख़राब करती है, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, लेकिन इसके अलावा ये नुकसान तो देती है खुराक को, लेकिन इसके अलावा ये फ़ायदा भी देती है। मोल्ड्स की मदद से हम लोग खुराक भी बना सकते हैं, दवाइयाँ भी बना सकते हैं और एंजाइम्स वगैरह भी बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी हम लोग बना सकते हैं, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ भी हम लोग मोल्ड की मदद से बना सकते हैं। आगे हम लोग सेकेंड इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोल्ड के हेल्थ इफेक्ट, के मोल्ड से सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सम डिजीजेज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन कैन बी कॉज्ड बाय सर्टेन मोल्ड्स, ठीक है। कई जानवरों और इंसानों की बीमारियां ऐसी हैं जो मोल्ड की जरासीमों की वजह से होती हैं। मोल्ड की वजह से इंसानों और जानवरों को कुछ बीमारियां लग सकती हैं। मोल्ड जरासीमों की वजह भी बनता है, बीमारियों की वजह भी बनता है। डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम एलर्जिक सेंसिटिव टू मोल्ड स्पोर्स फ्रॉम ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक मोल्ड विद इन द बॉडी
और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इंडस्टिंग और इनहेलिंग टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द मोल्ड। अब जहाँ पे मोल्ड उगा होगा, कहीं पे भी मोल्ड जहाँ पर होगा, वहाँ से वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर हम लोग अपनी खुराक में इनटेक कर लें, उसको हम लोग अपनी फूड में इनटेक कर लें, गलती से खा लें या सच्ची में किसी खुराक के ज़रिए हम लोग खा लें, तो वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर बीमारी बना देंगे, डिजीज़ कॉज कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो समझ आ गया ना, ये हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, हमारी सेहत पर बुरा असर देते हैं। ठीक है, मोल्ड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पोर्स इन एयर, वाटर और इंसेक्ट बॉर्नी। अब जो मोल्ड्स है वो स्पोर्स बनाता है, ठीक है, अंडे बनाते हैं, जो कुछ जानवर अंडे बनाते हैं, लेकिन मोल्ड्स जो हैं वो स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, वो स्पोर्स पानी के अंदर भी बना सकता है मोल्ड, वो स्पोर हवा के अंदर भी बना सकता है, वो स्पोर इंसेक्ट्स की बॉर्नी के अंदर भी बना सकता है। तो ये जब अपने स्पोर्स बनाता है, वो उन स्पोर्स को हम लोग इनटेक कर ले तो हमें बीमारी हो जाती है। दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिक एजेंट्स नॉन एज माइकोटॉक्सिन्स। अब जो मोल्ड है वो अगर टॉक्सिन बनाएंगे जिससे हमें बीमारी होगी, वो उन टॉक्सिन्स को क्या कहेंगे हम लोग, उनको हम माइकोटॉक्सिन कहेंगे। स्पोर्स एंड माइकोटॉक्सिन्स कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो जो स्पोर्स जो मोल्ड्स बनाता है, माइकोटॉक्सिन जो मोल्ड्स के थ्रू रिलीज होते हैं, वो उनका सेहत पर हर हाल में नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। तो इसका मतलब मोल्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर इंसानी जिस्म को नुकसान ही पहुँचाते हैं। फ़ायदे इससे क्या हासिल होते हैं? फ़ायदे इससे सिर्फ ये हासिल होता है कि इससे हम लोग खुराक बना सकते हैं, बेवरेजेस हम लोग बना सकते हैं, मशरूबात, ये शराब वगैरह हम लोग बना सकते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मोल्ड को खा जाएं, तो ऐसी मोल्ड के स्पोर्स को या उसके माइकोटॉक्सिन्स को हम लोग खा जाएं, तो उससे हर हाल में हमें बीमारी हो जाएगी। तो मोल्ड्स को हम लोग वैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको हम लोग की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ इन बिल्डिंग्स एंड होम्स, कि जब ये बिल्डिंग्स और होम्स में कहाँ कहाँ मोल्ड उग सकता है, क्या क्या इसके उन पे असरात हैं, वो क्या करता है, हम भी अब भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। मोल्ड ग्रो इन बिल्डिंग्स कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब अगर वो हमारे जिस्म के अंदर हम खा जाए तब भी बीमारियाँ कॉज करता है, लेकिन अगर वो हमारे घर के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद हो तब भी हमें हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। वो कैसे? वेरियस प्रैक्टिसेस कैन बी followed to mitigate mold issues in buildings, the most important of which is to reduce moisture levels that can facilitate the mold growth। अब जो हमारे घरों के अंदर जो मोल्ड उगा हुआ है ना, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेता है, वो अपनी रिस्पिरेशन करता है, वो रिस्पिरेशन करने की वजह से हमें गंदी वाली कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बिल्डिंग्स और होम्स में मोल्ड्स वगैरह उगते हैं उनको नहीं उगने देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। ठीक है, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी साइंटिस्ट वगैरह कर रहे हैं कि वो जान सकें कि उनका मॉइस्चर लेवल, उन्होंने ये तहकीक निकाली है कि अगर हम लोग अपने कमरे में मॉइस्चर लेवल को कम करते हैं तो उससे हम लोग मोल्ड की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, उनकी उगने की रफ्तार को हम लोग कम कर सकते हैं। अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो फिर वो जो मोल्ड है वो नहीं उग पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।